नमस्ते दोस्तों, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं उर्मिला सलूंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन में व्याकरण का जो समास टॉपिक जो था उसका हम लोगों ने पार्ट 1 में विवरण देखा था। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब हम क्या देखेंगे? इसका सेकेंड पार्ट। कौन से टॉपिक का? समास टॉपिक का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समास के कुछ प्रकार देखे थे। अब अगला प्रकार है द्विगु समास। अगला प्रकार कौन सा है? द्विगु समास। समास का नाम क्या है? द्विगु समास। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा। इसकी परिभाषा देखेंगे, द्विगु समास की परिभाषा देखेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। इस समास में इस समास में मतलब कौन से समास में? द्विगु समास में उत्तर पद, इससे पहले हम लोगों ने देखा है उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। प्रधान मतलब क्या? मुख्य पद होता है। तथा इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा अब कौन सा आएगा? तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है और समस्त पद, इससे पहले हम लोगों ने समस्त पद किसे कहते हैं ये भी देखा हुआ है। और समस्त पद क्या होता है? समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। किसी समूह का बोध कराता है। समूह का बोध कराता है। बोध कराता है। देखो, द्विगु समास किसे कहते हैं? समास का ये सेकेंड है द्विगु समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। और समस्त पद क्या करता है? किसी समूह का बोध कराता है। जैसे हम क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे इसमें क्या देखेंगे हम? एग्जाम्पल। पहले हम देखेंगे कि समस्त पद कौन सा है। समस्त पद सामासिक जो शब्द दिया हुआ रहता है उस सामासिक शब्द को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब क्या बनता है? समस्त पद। अब हम देखेंगे समस्त पद और विग्रह। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे द्विगु समास के, और उसमें जो सामासिक शब्द दिया जाता है उसका विग्रह किस प्रकार से होता है। पहले हम देखें, एक सेंटेंस लेंगे कि दोपहर। समस्त पद क्या है? दोपहर। समस्त पद क्या है? दोपहर। अभी हम इसका विग्रह करेंगे। इसका क्या करेंगे? हम लोग विग्रह करेंगे। क्या आ जाएगा? दो पहरों का समूह। विग्रह क्या बनेगा? दो पहरों का
समूह, दो पहरों का समूह। हमारी डेफिनेशन क्या थी देखेंगे अभी हम लोग। हमारी डेफिनेशन क्या देखेंगे कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद कौन सा आएगा? पहर। उत्तर पद कौन सा आएगा? पहर। और ये समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद, इसमें दो क्या है? पूर्व पद है। देखो दो लिखा हुआ है, क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। और समस्त पद, समस्त पद कौन सा है? दोपहर। ये क्या है? समस्त पद है और ये किसी समूह का बोध करता है। दो पहरों का समूह का बोध कौन सा शब्द करता है? यह समस्त पद। और जब ऐसा होता है तब इस समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास। इजी है देखो आपको ढूंढने के लिए। इसका उत्तर पद मतलब सेकेंड वाला, दो होते हैं, पहला वाला ये, सेकेंड वाला ये। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। पहले वाले को क्या कहते हैं? पूर्व पद। इस पूरे शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान यानी कि मुख्य होता है। और पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। देखो दो क्या है? संख्या है। और यह जो दो पहर जो समस्त पद है वो क्या करता है? किसी समूह का बोध कराता है। मतलब क्या? दो पहरों का समूह। यह हमें इससे जानकारी मिलती है और इसीलिए ये क्या है? द्विगु समास। अभी हम और कुछ सेंटेंस देखेंगे। दूसरा है त्रिलोक। दूसरा क्या है? त्रिलोक। सेम देखो पहले जैसे हम लोगों ने सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था वैसे ही है। समस्त पद कौन सा है? त्रिलोक है। इसमें से लोक क्या है? उत्तर पद है। त्रि क्या है? पूर्व पद है। कैसा है? संख्यावाची है और किसी समूह का ये क्या करता है? बोध कराता है। क्या हो जाएगा? त्रि मतलब कितने होते हैं? त्रि मतलब तीन। यहाँ पर त्रि मतलब तीन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तीन लोकों का समूह। तीन लोकों का समूह। अपने डेफिनेशन में सही बैठ रहे हैं ना? त्रि संख्यावाची पूर्व पद है, लोक उत्तर पद है, प्रधान पद है, त्रिलोक क्या है? समस्त पद है। ये क्या हमें दिखाता है कि ये क्या बताता है? इससे हमें क्या पता चलता है? तीन लोकों का समूह। और इसीलिए ये क्या है? द्विगु समास। इसीलिए क्या है? ये द्विगु समास। अभी हम देखेंगे पंजाब। अभी हम देखेंगे पंजाब। क्या देखेंगे? पंजाब मतलब क्या? यहाँ पर पंजाब, पन मतलब पांच, पंज मतलब क्या? पांच। आब मतलब नदियाँ। आब किसे कहते हैं? नदियों को कहते हैं। पांच आबों का समूह। आबों का मतलब नदियों का। पांच आबों का समूह। आबों मतलब क्या? नदियाँ। ओके, थोड़ा सा हटके शब्द आया हुआ है ना। हम लोगों ने कभी हमें मालूम भी नहीं था कि पंजाब मतलब पांच नदियों का समूह है और उसको पंजाब कहा गया है। लेकिन व्याकरण के द्वारा हम ये भी हमें अलग से जानकारी मिल गई है कि पंजाब मतलब पांच आबों मतलब पांच नदियों का समूह। इसमें देखो उत्तर पद क्या है? आब। और पंज मतलब क्या? पांच। और इसीलिए पांच आबों का समूह क्या होता है? पंजाब होता है। और इसीलिए ये कौन सा समास है? द्विगु समास। ट्रिक्स याद रखने की देखो कि द्विगु समास रहता है जो पहला जो उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है और पहला जो पद होता है संख्यावाची होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से नंबर्स होते हैं। पूर्व पद में नंबर्स होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद क्या होता है?
समूह के बारे में हमें जानकारी देता है। अभी हम लोग अगला देखेंगे चौमासा। अगला एग्जाम्पल्स देखेंगे चौमासा। यहाँ पे चौ मतलब चार, चौ मतलब क्या, चार, मास मतलब महीने, चार मासों का समूह, मासों का मतलब फिश नहीं है, महीना, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह मतलब क्या, चार महीनों का समूह, उसको कहते हैं चौमासा। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, देखो नवरात्र, पांचवा एग्जाम्पल हम देखेंगे नवरात्र। देखो यहाँ पर भी संख्या होती है, नवरात्र मतलब क्या, नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का, नौ रात्रियों का समूह। हो गया। देखो कुछ 5 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं। क्या किए हैं, 5 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हुए हैं। कौन से समास के, द्विगु समास। कौन से समास के, द्विगु समास के। अभी द्विगु समास फिर से डेफिनेशन देखेंगे। आपको रिवाइज करते हैं तो बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, जल्दी याद आता है। अभी हम देखेंगे द्विगु समास की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद, देखो तथा पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, नंबर्स होते हैं। पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद क्या करता है, समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला शब्द कौन सा दिया है, दोपहर। दोपहर क्या है, समस्त पद है, उसका हमें क्या करना है, विग्रह करना है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। अभी हम देखेंगे यहाँ में जो समस्त पद दिया गया हुआ है उसमें यह सब है क्या नहीं है। चलो दोबारा से देखते हैं। दोपहर मतलब क्या, यहाँ पे उत्तर पद कौन सा होता है, पहर, और पूर्व पद क्या है, दो। समस्त पद क्या बन गया, दोपहर। इसका विग्रह क्या बन गया, दोपहरों का समूह, दोपहरों का समूह। सेकेंड, सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है त्रिलोक। त्रिलोक मतलब क्या, तीन लोकों का समूह। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह। तीसरा एग्जाम्पल है पंजाब। 5 आबों। आबों मतलब क्या, नदियां। 5 आबों का समूह मतलब क्या है, आबों मतलब क्या, नदियां होती हैं। 5 आबों का समूह पंजाब। फोर्थ एग्जाम्पल है चौमासा। चौमासा 4 मासों का समूह। मासों मतलब 4 महीनों का समूह। और पांचवा है नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। इससे पहले हम लोगों ने समास का, द्विगु समास, इसका भेद प्रकार देखा हुआ था। पहले हम लोगों ने कौन कौन से समास के प्रकार देखेंगे। पहला हम लोगों ने देखा था अव्ययी भाव समास। दूसरा देखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो 2 उपभेद थे, एक था कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा था द्विगु समास। अब हम देखेंगे तीसरा समास जिसका नाम है द्वंद्व समास। तीसरा समास है जिसका नाम क्या है, द्वंद्व। तीसरा समास का जो भेद है या प्रकार है उसका नाम है द्वंद्व समास। तीसरा प्रकार द्वंद्व समास। अभी हम देखेंगे हर बार की तरह इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
जिस समास में, जिस समास मतलब कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद, जिस समास में दोनों ही पद कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद मतलब कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास में दोनों ही पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद समान महत्व रखते हैं। क्या रखते हैं? समान महत्व। मतलब क्या? दोनों को भी एक ही जैसा महत्व होता है। पहले के कुछ हम लोगों ने समास देखे हैं, वहां पर क्या होता था? उत्तर पद कभी प्रधान रहता था तो कभी पूर्व पद प्रधान रहता था। अब क्या है? जिस समास में दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, तथा समस्त पद बनाने पर क्या होता है? समस्त पद बनाने पर समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय बोधक क्या है? अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप होता है। मतलब क्या? नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। अव्ययों का लोप होता है, लोप हो जाता है, तब क्या होता है? द्विगु समास कहलाता। द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है। फिर से डेफिनेशन देखेंगे। देखो, पहला द्विगु देखा था, अब तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? कि जिस समास में दोनों ही पदों का, दोनों पद मतलब कौन सा? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पदों का समान महत्व होता है। दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, तथा समस्त पद बनाने पर यह जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इनका क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है, और तब उससे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे समस्त पद और विग्रह पद। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ समस्त पद और यहाँ पे विग्रह। समस्त पद और विग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है भला डैश है और बुरा। भला बुरा, समस्त पद क्या है? भला बुरा। अब हम इसका विग्रह करेंगे, तब क्या हो जाएगा? भला और बुरा, भला और बुरा। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, पूजा अर्चना। विग्रह कैसे हो जाएगा? पूजा और अर्चना, पूजा
और अर्चना। पूजा और अर्चना। अन्न जल। क्या बनेगा? अन्न और जल। अन्न और जल। चाय कॉफी। चाय समस्त पद क्या है? चाय कॉफी। इसका विग्रह कैसे बनेगा? चाय और कॉफी। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे हार जीत। क्या आएगा? हार और जीत। ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे माता पिता। माता पिता क्या बनेगा? इजी है। यहाँ पे और शब्द से हमें क्या करना पड़ता है? इसका विग्रह करना पड़ता है। माता पिता क्या बनेगा? इसका विग्रह माता और पिता। माता और पिता। ओके, अब देखेंगे, देखो कि यहाँ पर द्वंद्व समास में और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। और जो शब्द है, और शब्द यहाँ पर है ये, और इस यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, और इसका हम लोगों ने क्या किया है? विग्रह किया। लेकिन जब समस्त पद ये बनता है तब और शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वह निकल जाता है, और समस्त पद बनता है भला बुरा, बीच में छोटा सा डैश होता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास में दोनों ही पदों का समान महत्व होता है। देखो, भला बुरा, ये क्या है? दोनों पद है। ये क्या है? दोनों ही पद क्या करते हैं? समान महत्व होता है। उत्तर पद, पूर्व पद, दोनों का भी समान महत्व होता है। तथा समस्त पद बनाने पर, ये समस्त पद जब बनाया तब क्या हो गया? यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। वह क्या होता है? नष्ट हो जाता है, और समस्त पद क्या बन जाता है? भला बुरा। जिस समास में दोनों ही पदों का समान महत्व होता है तथा समस्त पद बनाने पर समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है, तब उसे द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भला बुरा, विग्रह क्या बन गया? भला और बुरा। सेकंड है पूजा अर्चना, पूजा और अर्चना। थर्ड है अन्न जल, अन्न और जल। चाय कॉफी, चाय और कॉफी। हार जीत, हार और जीत। माता पिता, माता और पिता। ठीक है। कि द्वंद्व समास में भी द्विगु समास में अलग था, इसमें अलग है। इसमें क्या है? दोनों ही पदों का समान महत्व है। समस्त पद बनने पर समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसका लोप हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में यह द्वंद्व समास होता है। समास का कौन सा प्रकार हम लोगों ने देखा? तीसरा। क्या नाम था? द्वंद्व समास। समास का अब चौथा प्रकार देखेंगे। समास का चौथा प्रकार जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। चौथे प्रकार का नाम है बहुव्रीहि समास।
चौथा प्रकार क्या है नाम उसका? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अभी हम देखेंगे इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। जिस समास में दोनों ही मतलब कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास में दोनों ही मतलब कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न हो। प्रधान मतलब मुख्य, प्रधान न हो। देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों भी कौन से इसमें द्वंद्व समास में क्या देखा था? दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यहाँ पर उसका उल्टा, जिस समास में दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद कौन से पद? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद, मतलब दोनों भी पद यहाँ पर प्रधान नहीं होता है, दूसरा ही कोई अन्य पद क्या होता है? अन्य पद ही प्रधान हो। अन्य पद ही प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखो बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद, कौन से दोनों ही पद? पूर्व पद और उत्तर पद क्या? प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो। दोनों ही पद, देखो दोनों ही पद प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो, तब उसे बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे अभी क्या करेंगे? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। समस्त पद और विग्रह, इसके क्या देखेंगे हम? समस्त पद और इसका क्या? विग्रह। समस्त पद और विग्रह, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है नीलकंठ। पहला क्या है? नीलकंठ। समस्त पद कौन सा है? नीलकंठ। समस्त पद कौन सा है? नीलकंठ। अब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, इसका क्या बन गया है? ये विग्रह। किसके बारे में जानकारी दी है? शिव जी के बारे में। शिव, नीला है कंठ जिसका। यहाँ पर देखो कि दोनों ही पद प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी के बारे में कहा गया है। अन्य दूसरा ही पद क्या है? प्रधान है। इन दोनों भी पदों में कोई भी पद प्रधान
नहीं होता है। सेकंड दशानन, सेकंड क्या है दशानन। दश है आणन जिसके, दश है आणन, आणन मतलब क्या मुख, दश है आणन जिसके, किसके 10 मुंह थे, किसके थे रावण, किसके थे रावण के कहते हैं मुंह कितने थे 10, और इसीलिए उनको क्या कहते थे दशानन। तीसरा है पीतांबर, तीसरा कौन सा है पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर, अंबर मतलब क्या वस्त्र, पीला है अंबर या पीले, पीले है अंबर, अंबर मतलब क्या वस्त्र, पीले है अंबर जिसके, देखो ना हम बोलते ना पिवळा पीतांबर, देखिए नहीं पीला पीतांबर, पीला है अंबर जिसके, कौन है वो विष्णु जी, कौन है विष्णु, पीले है पीले है अंबर जिसके, किसको कहते हैं विष्णु जी को, किसको कहते हैं विष्णु जी। फिर कौन सा हम देखेंगे घन श्याम, चौथा है घन श्याम, घन के समान है श्याम, घन श्याम घन के समान है जो, घन के समान है जो, घन के समान है जो, कौन है घन के समान, किसको कहते हैं कृष्ण जी को, किसको कहते हैं कृष्ण। और एक एग्जांपल देखेंगे कौन सा पंकज, कौन सा देखेंगे 5 वाला पंकज, पंकज, पंक मतलब क्या होता है मालूम है कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, पंक में उत्पन्न होने वाला, पंक में उत्पन्न होने वाला, कौन होता है पंक में मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन होता है कमल, कौन होता है कमल, मतलब तीसरे का ही बोध होता है कि नहीं यहाँ पर, इसमें दोनों पदों को छोड़कर तीसरे ही पद का क्या होता है हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि हमारा समास का चौथा भेद है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, तब बहुव्रीहि समास होता है। समस्त पद में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देखो शिव जी के बारे में, मतलब यहाँ पे नील और कंठ पूर्व पद है उत्तर पद है, लेकिन उनको कोई महत्व है नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है शिव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दशानन, दश है आनन जिसके, मतलब दश मतलब 10, आनन मतलब मुंह है जिसके, वो कौन है रावण। तीसरा है पीतांबर, पीले हैं अंबर वस्त्र जिनके, विष्णु जी। घन श्याम, घन के समान है जो, कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। पंकज, पंक यानी कीचड़, पंक यानी कीचड़, पंक में उत्पन्न होने वाला कमल, तीसरे के बारे में जानकारी मिली है। और ऐसा जब होता है, ऐसा जब होता है तब क्या हो जाता है, कौन सा समास बन जाता है बहुव्रीहि समास। तब कौन सा समास बन जाता है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। दशानन, दश है आनन जिसके रावण।
पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके विष्णु। घनश्याम, घन के समान है जो कृष्ण। और पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला।